सुप्रभात बच्चों, मैं उषा रानी हिंदी एडुकेटर SRBPS ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम करेंगे पाठ 5 संज्ञा का अभ्यास कार्य। तो आइए करते हैं। सही उत्तर पर सही का निशान हमें लगाना है, चिन्ह हमें लगाना है। क भाग में देखिए, ताजमहल और लाल किला किस संज्ञा के उदाहरण हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, किसी व्यक्ति विशेष वस्तु के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ ताजमहल और लाल किला विशेष हैं, एक जो मॉन्यूमेंट है उसमें विशेष है और एक दोनों ही मॉन्यूमेंट्स में विशेष हैं। ठीक है, तो ये हमारे किस में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण। समूहवाचक जैसे नाम से ही पता चल रहा है, हमें समूह की बात हो रही है यहाँ पर। तो शेर समूह नहीं है, जानवर समूह नहीं है, सेना क्या है, समूह है। ठीक है, तो पहला जो हमारा था यहाँ पर व्यक्तिवाचक, दूसरा हमारा हो जाएगा सेना। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण। द्रव्यवाचक में देखिए, किसी पदार्थ या वस्तु का या धातु का जिक्र यहाँ पर किया जाता है। तो गंगा नहीं है, पेड़ भी कोई पदार्थ या धातु नहीं है, चांदी यहाँ पर धातु है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित के लिए संज्ञा शब्द लिखिए। जो नीचे वाक्यांश दिए गए हैं, हमें इनके लिए क्या करना है, संज्ञा शब्द लिखना है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप। उसके बाद है सबसे बड़ा महासागर है कौन सा, प्रशांत महासागर। सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ठीक है, और विश्व का सबसे बड़ा देश आबादी में मतलब जनसंख्या में, तो वह है चीन। ठीक है, उसके बाद देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के लिए जातिवाचक संज्ञा हमें लिखनी थी। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के लिए जातिवाचक संज्ञा। पटना, दिल्ली, लंदन, ये क्या हैं, ये व्यक्तिवाचक हैं और ये शहर हैं, तीनों ही क्या हैं, शहर। तो जब हम शहर शब्द का प्रयोग यहाँ पर कर देते हैं तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। इसी प्रकार से अगले एग्जाम्पल्स भी हमें करने हैं। शेर, चीता, बाघ, ये तीनों ही क्या है, ये तीनों ही हैं जानवर। तो हम यहाँ पर जानवर जातिवाचक शब्द में हम लिखेंगे। गंगा, यमुना, कावेरी, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों नदियाँ हैं। तो नदियाँ शब्द हम यहाँ पर लिख देंगे। भारत, रूस और फ्रांस, ये क्या हैं, ये देश हैं। गीता, बाइबल, रामायण, तीनों ही क्या हैं, पुस्तकें हैं। तो इस प्रकार से अगर हम इन्हें नाम, एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं जो इन सभी के बारे में बताता है। अगर हम पुस्तक लेंगे तो उसमें गीता, बाइबल, रामायण, कोई भी पुस्तक हो वो इसके अंतर्गत आ जाएगी। देश का नाम हम लेंगे भारत, रूस, चाइना, फ्रांस, कुछ भी, अमेरिका, कुछ भी जो अगर हम लेंगे तो इस प्रकार से ये क्या बना देते हैं, जातिवाचक संज्ञा बना देते हैं। कम टू द क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। नीचे एक स्तंभ में समूहवाचक संज्ञाएं हैं और दूसरे में वे शब्द हैं जो समूह को बनाते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा से हमें उनका मेल करना है। ए भाग में देखिए, टोली, पार्टी, नाटक मंडली, पुलिस, कक्षा, गड्डी, भीड़ आदि। वैसे हमें मिलान करना है। तो सबसे पहले हम टोली देखेंगे। टोली कौन सी होती है, यहाँ मैंने आपके सामने लिखा है होली खेलने वालों की। इसे हम कै भाग में करेंगे तो इसका मेल हो जाएगा इससे। पार्टी होती है किसकी, नेताओं की, तो पार्टी हम नेताओं से जोड़ेंगे। नाटक मंडली होगी अभिनेता की। और पुलिस होगी सिपाही। ठीक है, कक्षा आएगी विद्यार्थियों से। गड्डी नोटों की। ओके, और भीड़ होगी यात्रियों की। ठीक है, इस तरह से आप इसका मेल करेंगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नीचे लिखी भाववाचक संज्ञाओं से जातिवाचक संज्ञाएं बनाइए। दोस्ती से दोस्त। ठीक है, दोस्त क्या है, जातिवाचक संज्ञा। देवत्व से बनेगा देव। मनुष्यता भाववाचक संज्ञा है मनुष्य। लड़कपन से बनेगा लड़का। जातिवाचक संज्ञा क्या होगी, लड़का, और भाववाचक संज्ञा क्या होगी, लड़कपन। नारीत्व से बनेगा नारी, और गुलामी से बनेगा गुलाम। ठीक है, कम टू द क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। नीचे दिए गए शब्दों के सामने व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक संज्ञाएं हमें लिखनी है। तो नरेंद्र मोदी, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो व्यक्तिवाचक। खरगोश और बंदर दोनों ही क्या हैं, जातिवाचक। अपनी पूरी जाति का बोध करवाते हैं जब हम इनका नाम लेते हैं। खुशी भाववाचक संज्ञा।
कुशलता भी भाववाचक संज्ञा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें महसूस करने की होती हैं। और चीन एक व्यक्ति वाचक संज्ञा में आएगा क्योंकि एक विशेष देश का नाम है। काम टू द क्वेश्चन नंबर 7 नाउ। सही भाववाचक संज्ञा बनाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सभी बच्चे बैठकर डैश करो। पढ़ना, पढ़ना से बनेगा पढ़ाई, तो सभी बच्चे बैठकर पढ़ाई करो। डैश मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वतंत्र, स्वतंत्र से हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे स्वतंत्रता, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। हमें आपस में डैश नहीं करनी चाहिए। लड़ना से भाववाचक संज्ञा बनेगी लड़ाई, हमें आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए। मेरी डैश अभी नहीं बुझी है। प्यासा, प्यासा से बनेगी प्यास, मेरी प्यास अभी नहीं बुझी है। ठीक है। मुझे अक्सर अपने डैश की याद आती है। बच्चा, बच्चे की याद आती है, तो ये तो भाववाचक संज्ञा नहीं होगी, तो बच्चा से भाववाचक संज्ञा बनेगी बचपन। मुझे अक्सर अपने बचपन की याद आती है। तो ये था आपका कक्षा 5 में पाठ 5 का अभ्यास कार्य, पाठ संज्ञा का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको यह अभ्यास कार्य अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ओके, बाय बाय।